पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को आज का इस आराधना में स्वागत है। प्रभु का आशीष और कृपा हमारे साथ रहे। पूरे बाइबल पढ़ते समय हमको मालूम हो जाता है ईश्वर हम और हमारे जीवन के विषय में ख्याल है। ईश्वर हमारे बारे में सोचते हैं। प्रभु का वचन इस तरह है। ईश्वर का भक्त दाऊद राजा इस तरह कहता है, मैं दरिद्र और निसहाय हूं और प्रभु मेरी सुधि लेता है। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। दाऊद राजा जो अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर जीवन बिताते थे, बल्कि बाद में दुख, निराशा, पराजय के बीच में प्रभु को याद किया। प्रभु के विरुद्ध पाप करने के बावजूद भी ईश्वर उनको ख्याल रखा। प्रभु उनका अनन्य विनय स्वीकार किया। प्रभु उनका पश्चाताप को देखा और ईश्वर उन्हें और उद्धार किया, पाप के गर्त से उठाया। वही विश्वास और अनुभव के साथ दाऊद राजा कहता है, मैं दरिद्र और निसहाय हूं, फिर भी प्रभु मेरी सुधि लेता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को हमारे बारे में एक विचार है, ख्याल है। वह हमारा उद्धार का कारण बनेगा। इसलिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु को दुनिया में भेजा। इसका मतलब ईश्वर हमारे बारे में सोचा। ईश्वर हमको दोबारा देखा, हमारे फरियादी को सुना। आइए प्यारे भाई और बहनों, वही हालत में हम आज इस आराधना में भाग ले रहे हैं। हो सकता है दुखी होकर, निराश होकर, बीमार होकर, पराजय होकर हम इस आराधना में भाग लेने के लिए हम आए हैं। हमारे ईश्वर हमारे लिए भी इंतजार है। हमारे ईश्वर हमारे साथ देता है। हमारे बारे में ख्याल रखने वाला यीशु की, ईश्वर की आराधना हम करें मिलके। आइए यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें, उसकी आराधना हम करें। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी
गाएंगे। हालेलुया, सब कोई मिलके प्रभु की महिमा करे, हालेलुया, आराधना करे। हालेलुया, आप अपने मन में हालेलुया, जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरे में यीशु का उपस्थिति का अनुभव करे। हालेलुया, महान अभिषेक का समय अनुभव करे। हालेलुया, अभी इस वक्त आपका ये जगह, वो घर, ये कमरा यीशु का उपस्थिति से भर जाए, आत्मा से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, जिस जगह में बैठे हुए हैं वो जगह शायद आप अन्य बातों के लिए इस्तेमाल किए होंगे, अन्य बातों के लिए जगह दिए होंगे, बुराई के लिए, लड़ाई के लिए, अशुद्धता के लिए जगह दिए होंगे। इस वक्त यीशु की आराधना के लिए आपको अलग किया, वो जगह पवित्र हो जाए, वो जगह का अंधकार का शक्ति भाग जाए। हालेलुया, 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 प्रभु का महिमा व्याप्त हो जाए हर घर में, हर कमरे में, हर वायुमंडल में। स्तुति करने वाले लोगों के मन में, शरीर में प्रभु का महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। स्तुति करने वालों के जुबान में प्रभु का महिमा, प्रभु की आराधना। अनेकों के शरीर में जो बंधन है खुल जाए, बीमारी है बदल जाए, खुल जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना करने वालों का घर इस वक्त प्रभु का मसीह का घर में बदल जाए, सारा बंधन खुल जाए, अशांति दूर हो जाए, अशांति का माहौल दूर हो जाए, शांति से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम आपको विश्वास की आंखों से देखते हैं प्रभु। हो सकता है प्रभु इस वक्त आप रोटी के रूप में है। इस वक्त प्रभु कई भक्तगण दूर में रहते हुए इंटरनेट द्वारा ही मोबाइल में या टीवी में देखते होंगे प्रभु, फिर भी विश्वास की योग्यता से, उनका विश्वास के कारण, भक्ति के कारण आपको उपस्थिति का अनुभव प्रदान करते प्रभु। देखे बिना भी विश्वास करते हैं, वो धन्य है, आपने बोला है। हाँ प्रभु, विश्वास के कारण है आपके ये भक्तगण इस वक्त इस आराधना में भाग ले रहे हैं। उन्हें आशीर्वाद दे, उनका पुकार सुनने की कृपा कर। अनेकों का पुकार आपने सुना, अनेकों का मनोरथ आपने पूरा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु।
कई लोगों को आपने चंगा किया, अनेकों का मन में भरा हुआ दुख आपने मिटा दिया। दाऊद राजा के साथ मिलकर हम आपको स्तुति करते, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। जैसे दाऊद राजा ने कहा है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। मैंने तुझे पुकारा, आपने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मरने को था और तूने मुझे नव जीवन प्रदान किया। मैं मरने को था, बल्कि आपने मुझे नव जीवन प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं प्यारे भाइयों बहन पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर को, जिन्होंने हमको नव जीवन प्रदान किया। हो सकता है आपको प्रभु स्वास्थ्य प्रदान किया। कई लोग इस वक्त आनंद के साथ और आशीष पाया हुआ जीवन की अवस्था के साथ प्रभु के सामने उपस्थित है। केवल दुख में, तकलीफ में प्रभु की आराधना करने के लिए उपस्थित नहीं होना। ईश्वर से पाए, यीशु से पाए आशीषों के साथ ही हमको प्रभु के सामने उपस्थित होना, वो आराधना प्रभु के लिए बहुत प्रिय है और ज्यादा आशीष पाने के लिए का तरीका है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इस आराधना में दाऊद राजा का ये वचन को फिर हम याद करेंगे, जैसे शुरुआत में हमने सुना और मनन किया। स्तोत्र ग्रंथ 40 वचन संज्ञा 18 इस तरह हम पढ़ते हैं बाइबल में, मैं दरिद्र और निसहाय हूं, प्रभु मेरी सुधि लेता है, तो ही मेरा सहायक और उद्धारक है। मैं दरिद्र और निसहाय हूं प्रभु, फिर भी आप मेरी सुधि लेता है, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। बहुत लंबा निराशाजनक जीवन के बाद, पाप करने के बाद, डरा हुआ कुछ परिस्थिति के बाद उन्होंने प्रभु के बारे में ये बताया, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया, क्योंकि प्रभु ने मुझे राजा बनाया, अभिषेक किया, अभिषिक्त किया, तो वही प्रभु मेरे अपराधों के प्रति मुझे दंड देगा, मुझे छोड़ देगा, राजा का वो स्थान मुझसे अलग करेगा। लेकिन पश्चाताप करने का कारण, प्रभु पर दोबारा विश्वास करने का कारण, प्रभु ने उनका पापों को क्षमा किया। उनका जो मन में डर था, क्या डर था? मुझे उस सिंहासन से गिरा देगा, राजा वो स्थान है वो उससे भ्रष्ट कराएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाप की अवस्था में भी प्रभु दाऊद पर दया किया, उनके लिए एक भरोसा का माध्यम बना, उनका भरोसा बढ़ गया, पश्चाताप के लिए ज्यादा प्रेरणा मिली और ये विश्वास उनमें पैदा हो गया, प्रभु मेरा उद्धार करता है, प्रभु मेरे बारे में ख्याल रखता है। देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं दरिद्र और निस्सहाय हूं, प्रभु मेरी सुधि लेता है, तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है। मेरे भाई और बहन, इतना बड़ा पाप करके, ईश्वर का हर आज्ञाओं का उल्लंघन करके बैठा हुआ, घमंड का भाव के साथ जीवन जीने वाले दाऊद राजा प्रभु पर भरोसा रखा, उन्होंने पश्चाताप किया। प्यारे भाई और बहन, दाऊद राजा का इतना खतरनाक परिस्थिति में भी उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा और उनके लिए वो भरोसा और विश्वास प्रभु का दया के लिए कारण बन गया, उद्धार के लिए कारण बन गया। देखिए बूढ़ा हो गया, फिर भी प्रभु ने उन्हें अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, बल्कि उनके बाद आया हुआ राजा लोग सब मर गया। कारण यही है, चाहे दुख दर्द के बीच में भी हो, पाप की अवस्था में भी हो, दाऊद राजा प्रभु पर भरोसा रखा, वह उनके लिए उद्धार का कारण बन गया, प्रभु का दया का कारण बन गया।
प्रभु का दया उनको मिला। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मन में ये नहीं बोलना अब मेरा उद्धार कौन करेगा, कौन मेरा याद करेगा, कौन मेरा मदद करेगा। आपका दुख में, आपका तकलीफ में, आपकी परेशानी में, आपके अकेलापन में दाऊद राजा ये कहता है, ऐसे दुखमय परिस्थिति में मेरे माता पिता भले ही मुझे छोड़ दे, प्रभु मुझे अपनाएगा। मुझे जन्म दिया माता पिता भले ही छोड़ दे। आखिर माता पिता हमें छोड़ते नहीं है, चाहे हमारा दोस्त लोग, भाई लोग, जीवन साथी, बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन एक माँ था, पिता, जिन्होंने अपने बच्चा को जन्म दिया, किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने कहा ऐसा हालत आया होगा, फिर भी मेरे माता पिता छोड़ने के कारण मेरे स्वर्गीय पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। देखिए कितना विश्वास है। इसलिए निराशा में, दुख में, तकलीफ में रहने वाले प्यारे भाई और बहन, आप प्रभु पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना। पूरी दुनिया के लोग हमें छोड़ दिए होंगे, लेकिन ईश्वर नहीं छोड़ेगा। ये दाऊद राजा का अनुभव है, कई भक्तों का अनुभव है, यीशु का अनुभव है। यीशु भी देखो मृत्यु के समय सबको यीशु को छोड़ा। जितने लोगों ने यीशु का आशीष पाया, मुक्ति पाया, चंगाई पाया, चमत्कार देखा, उन लोगों भी यीशु को छोड़ा, लेकिन यीशु का भरोसा था मेरे स्वर्गीय पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में हालत यही है, अकेलापन का, दर्द का। तब दाऊद राजा से हमको सीखना, और सीखना है अय्यूब से, जो अपना निर्दोष अवस्था में भी तिरस्कार अनुभव किया। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम देखते हैं सबसे पहले पत्नी उसको छोड़ दिया, उनका बेस्ट फ्रेंड्स, दोस्त लोग भी उनको छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने कहा मेरा स्वर्गीय पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास, ये भरोसा, ईश्वर के बारे में उनका भरोसा, प्रभु मुझे याद करता है, प्रभु मुझे देखता है, प्रभु मेरा ख्याल रखता है, वो मुझे नहीं अकेले नहीं छोड़ेगा। इस तरह का विश्वास उनको निराशा से बचाया। आज देखो प्यारे भाई और बहन, हमारा निराशा का मुख्य कारण यही है, मेरा कोई नहीं है, मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं है, अभी कौन मुझे बचाएगा। अभी मृत्यु के दरवाजे के पास में भी अय्यूब प्रभु पर भरोसा रखा, वह उनके लिए पुनर्जीवन का कारण बना। इसलिए हम अपना जीवन के प्रत्येक दुखमय परिस्थिति में निराश होने से, डिप्रेस होने से, चिंता करने से बचना चाहिए, तो हम प्रभु के पास आ जाना, वो हमें सांत्वना देगा, वो हम शांति प्रदान करेगा। नए विधान में यीशु भी अभी वही तो बताया बार बार। एक वचन इस प्रकार है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। कल परसों ऐसे के बहाना आई थी, इतना निराशाजनक परिस्थिति में जीवन बिताई थी, खुदकुशी करने के लिए तक सोची थी, तैयार हो गई थी, लेकिन प्रभु का वचन सुनने के लिए एक मौका मिला, उनका मन बदल गया और प्रभु पर भरोसा बढ़ता गया। रोज रोज वचन खुद पढ़ने लगे, एक दो साधना में भाग लिया। तो उन्होंने बताया परिस्थिति तो नहीं बदला, दुख का, क्लेश का परिस्थिति तो नहीं बदला, लेकिन प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे मदद करेगा, ये विश्वास को जीने के लिए कृपा दिया है। हो सकता है हमारा स्थिति शायद नहीं बदलेगी, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है, ये हमारे जीने के लिए बल है, अनेकों के लिए जीने के लिए बल है प्रभु को उपस्थिति का विश्वास और अनुभव। शिष्यगण यीशु के साथ 3 साल रहा, लेकिन उन लोग पराजित हुए, भागे, हम भी मर जाए सोचते हुए, लेकिन पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। पेंतकुस्त के बाद यीशु के लिए दुख सहना पड़ा, लेकिन दुख के बीच में भी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए,
ये सब स्पष्ट शब्दों में संत पौलुस भी कहता है। कारण यीशु को उपस्थिति का अनुभव संत पौलुस ने अनुभव किया, बाकी शिष्यों ने अनुभव किया। इसलिए मृत्यु जैसा विपत्ति, परेशानी, डर उनके जीवन में आ गया, फिर भी नहीं डरते हैं। उनका विश्वास और बल यही था, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त आप लोग ये प्रोग्राम देखते होंगे, आराधना में भाग लेते होंगे। आप अपने आंखों को एक पल बंद करें, यीशु की ओर हाथ बढ़ाएंगे, यीशु की ओर आप हाथ बढ़ाइए। आपके मन में बहुत विचार है, बहुत चिंताएं है, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। मैं अकेला हूं, मेरा जीवन साथी मेरे साथ नहीं देता है, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं देता है। बच्चे सोचते होंगे हमारे माता पिता हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, पढ़ाई में मदद नहीं करते हैं, हमारे जरूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम भटक गए हैं, हमारा उद्धार हमारा मदद अभी कहां से होगा सोचते होंगे। आर्थिक समस्याओं के बीच में आप सोचते होंगे आप अब आगे कैसे बढ़ेंगे। प्यारे भाइयों बहन, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चे, आप निराश मत होइए। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटी। आप इस वक्त हाथ पसार कर, दाहिना हाथ पसार कर प्रभु को बोलो, प्रभु आप मेरे साथ दीजिए तो मैं नहीं डरूंगा। प्रभु आप मेरा साथ रहिए प्रभु, तो मैं नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगी। प्रभु आपका वचन है मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। विजय प्रभु के हाथों में है। आप अपने पराजय के बीच में होंगे, निराशाजनक परिस्थिति में होंगे। वो परिस्थिति क्या है प्रभु को बोलिए। आपको सहायता नहीं मिले है, प्रभु को बोलिए अभी आप मुझे मदद करना। प्रभु आप मेरा चरवाहा है, आप मेरा चरवाहा है। आप खोए हुए चरवा भेड़ों को ढूंढता है। यीशु आप पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद इस तरह कहा, आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मैं दरिद्रों को वचन सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, बंदियों को मैं छुड़ाने के लिए जा रहा हूं, अंधों को दृष्टिदान देने के लिए मैं जा रहा हूं। उसके लिए पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दिया, अभिषेक दिया है। देखिए यीशु का दूसरों पर ख्याल रखने का मनोभाव। यीशु अपने लिए नहीं जिया बल्कि दूसरों के लिए। वही यीशु कहता है मैं चरवाहा हूं, सही चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा हूं, भला गडरिया में हो। वो चरवाहा ढूंढता है पापियों को, रोगियों को, दुखियों को, हताश निराश परिस्थिति में रहने वाले लोगों को और ढूंढ निकालता है, उन्हें बचा लेता है। घायल किए गए लोगों को पट्टी से बांध कर उन्हें चंगा करता है। मानसिक रूप से टूट गए लोगों को सांत्वना देता है। वह यीशु इस वक्त आपके बीच में है। प्यारे भाई बहन, आपका निराशा प्रभु को समर्पित कीजिए। आप किसी भी हालत में चलने वाला भी हो, आपका मार्ग आप नहीं जानते होंगे, आपके रास्ते में बंधन होंगे, रुकावट होंगे। लाल सागर पार करके इस्राएलियों को बचाया वह ईश्वर हमारे बीच में है, वही यीशु हमारे बीच में है, वही यूसुफ का ईश्वर हमारे बीच में है, जिनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया। बंधन में पड़ा हुआ बिक्री किया गया यूसुफ अपने पूरे देश को बचाने में समर्थ बन गए। प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उद्धार किया। वही प्रभु की आराधना हम करें। आपका दुखमय परिस्थिति में निराश नहीं होना। वह यीशु की ओर एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाए, यीशु की ओर हाथ पसारते हुए अपने स्थिति को बताए। हमारे बारे में ख्याल रखने वाला, हमको याद रखने वाला, हमें उद्धार करने के लिए तैयार हुए हमारा भला गढ़ रिया, हमारा चरवाहा ईश्वर की आराधना करे, हमारे यीशु की आराधना करे। एक बार हम जोर से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हमारा सारा स्तुति बदल जाए, हमारा घर का
दुख का स्थिति प्रभु अपने ऊपर लेता है। आपका निराशा का स्थिति, पाप का परिस्थिति, बेटा का बेटे का पापमय परिस्थिति, मन मर्जी का मनोभाव यीशु अपने ऊपर लेते हुए उन्हें बदलता है। हालेलुया हालेलुया। आपका में दुखमय परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थिति में, आपका पराजय का परिस्थिति को प्रभु अपने ऊपर लेकर हमें बचाता है। प्रभु कहता है भला गडरिया में हो, चरवाहा में ही हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम गाएंगे चरवाहा में ही हो, फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाहा में ही हो, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चरवाहा में हो, फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाहा में हो, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इस्राएल के ईश्वर में ही हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। इब्राहिम के ईश्वर में ही हो, विश्वास के साथ गाएंगे। क्यों नहीं होगा। आराधना में विश्वास के साथ भाग लीजिए। लाल सागर को फिर से बांटने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। लाल सागर को फिर से बांटने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। चरवाहा में हो, फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाहा में हो, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। यूसुफ के ईश्वर में ही हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। यूसुफ के ईश्वर में ही हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मरुभूमि के कुआं से निगाहे, मुझ में क्या शक्ति नहीं है। मरुभूमि के कुआं से निगाहे, मुझ में क्या शक्ति नहीं है। चरवाहा में हो, फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाहा में हो, फिर क्यों रोते हो तुम। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हालेलुया हालेलुया
पूर्ण समर्पण के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आज भी आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए और वो समर्थ है। लाल सागर को पार करके इस्राएलियों को बचाया है, तो मरुभूमि के कुआं से यूसुफ को प्रभु ने बचाकर सबको उद्धार का राजा जैसे अधिकारी जैसे बनाया। ईश्वर आपका जीवन में भी बदलाव लाएगा, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। ये वही विश्वास के साथ यीशु की आराधना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपके सामने इस वक्त विश्वास और भक्ति के साथ उपस्थित है। प्रभु, हो सकता है आपके मन में दुख होंगे, निराशा होंगी, विश्वास का कमी होंगी, आप घायल किए गए होंगे, आप तिरस्कृत व्यक्ति होंगे, आपको कोई नहीं समझते होंगे, इसलिए आपका मन बहुत तकलीफों से भरा हुआ होंगे। सब कुछ हम समर्पित करें, वह हमारे जिंदगी को बदल डालेगा। दाऊद के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, इब्राहिम के जीवन में प्रभु ने जो चमत्कार किया, जो बदलाव लाया, वह चमत्कार, वह बदलाव हमारे जीवन में, हमारे आज का परिस्थिति में प्रभु प्रदान करे। यीशु, इस वक्त हम आपके सामने इन निवेदनों को भी समर्पित करते हैं। बीते दिनों में जितने भाई बहन लोग विश्वासीगण निवेदन चढ़ाए हैं, उन सब निवेदनों को इस वक्त यीशु हम विश्वास पूर्वक समर्पित करते हैं। उनके जीवन में वही तरीके से वही चमत्कार कीजिए जो चमत्कार आपने किया है प्रभु इस्राएलियों के जीवन में। यीशु, आपके समय में अनेकों के जीवन में चमत्कार किया है, वही चमत्कार आज इनके जीवन में भी प्रकट कर प्रभु समर्पित करते हैं हम प्रभु। तरुण बरुआ और जैकब लकड़ा और रंजना मोरान, नित्यदास दुत्ता और आंडनी लोवांग, बीरान मसराम प्रभु, ये भाई बहन लोग प्रभु कई तरह का बीमारी से पीड़ित है प्रभु यीशु। मिर्गी बीमारी से पीड़ित और मानसिक स्वास्थ्य में कमी अनुभव करने वाला जैकब लकड़ा को हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। और हार्ट अटैक बीमारी से पीड़ित अभी इस वक्त अस्पताल में है प्रभु, बीरान को समर्पित करते हैं। पैरालाइज्ड हो गया है आंडनी लोवांग को प्रभु यीशु शक्ति प्रदान कर दे प्रभु यीशु। इस साथ ही साथ इन निवेदनों के साथ साथ प्रभु आज इस वक्त दूर रहते हुए भी इस आराधना में भाग लेने वालों में अगर कोई है जो बीमार है प्रभु, या वे लोग हैं वे अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनके शरीर में उनके आत्मा में प्रभु का महिमा प्रकट होने के लिए, जल्दी के जल्दी वे चंगे होने के लिए प्रभु कृपा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने की कृपा कर। मोर जीवन के प्रभु तोरे हाथों में समर्पित कर दियो ना। मोर जीवन के प्रभु तोरे हाथों में समर्पित कर दियो ना। प्रभु यीशु विशेष हम प्रार्थना करते हैं
दो भाइयों के लिए जो अपना बिजनेस में बहुत रुकावट और समस्याएं हैं प्रभु यीशु, बहुत सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई प्रगति नहीं, अच्छा नहीं होता है प्रभु यीशु। बिजनेस में पैसा ज्यादा उन लोग खर्च करते हैं, उसके अनुसार आमदनी नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए बहुत निराश होकर उन लोग निवेदन चढ़ाए हैं कृष्ण गोपाल साहा और चानेश्वर रजक। प्रभु ये दोनों के लिए प्रार्थना करते समय इस आराधना में भाग लेने वाले ऐसे कोई होंगे जो अपना कमाई के लिए कोई बिजनेस शुरू किया हो या खेती बाड़ी करते होंगे, प्रभु उनका बिजनेस, खेती बाड़ी, अन्य कमाई का जो भी तरीका हो प्रभु यीशु, उसमें आपका आशीर्वाद होने के लिए कृपा मांगते हुए हम प्रार्थना करते हैं। मोरे जीवन की प्रभु तोरे हाथों में समर्पित कर दियो ना, मोरे जीवन की प्रभु तोरे हाथों में समर्पित कर दियो ना। हे प्रभु यीशु, बहन अंजलि बरुआ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो काफी दिन से अपने मन में प्रभु शांति महसूस नहीं कर रही है। प्रभु यीशु के शांति के लिए वो बेटी निवेदन चढ़ाए है। प्रतिमा बुधवार अपने परिवार में अशांति है प्रभु यीशु, और अपने परिवार के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा शत्रु से ज्यादा है, मेल मिलाप के लिए वो निवेदन चढ़ाए है। विनीता इंदवार अपना परिवार के लिए प्रार्थना मांगे है। पोली लिन्फा और नवोमी लिन्फा, उन दोनों भी अपने परिवार में प्रभु का आशीष कृपा और परिवार में मेल मिलाप होने के लिए प्रार्थना मांगे हैं। प्रभु ये परिवार में कई दिन लड़ाई झगड़ा होते हैं, इसलिए वो शैतानी हरकतें, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। प्रभु वहां मेल मिलाप, भाईचारा वो भाव से भर जाए प्रभु यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त अपने परिवार को भी समर्पित कीजिए। एकता का घर बन जाए आपका घर, आपका मनोभाव भी ऐसे हो जाए, चाहे लड़ने वाले आपके साथ आ जाए, आप नहीं लड़ेंगे बल्कि सद्भावना से, मेल मिलाप भाव से, संयम के साथ उनके साथ बातें करें, व्यवहार करें, उनके लिए हम आप लोग प्रार्थना करें। ये भाव आपको भी होंगे तो आपके कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे। इस वक्त ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। वो व्यक्ति अगर आप होंगे, आपके चलते आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, आपके चलते, आपका स्वभाव के चलते, आपको गुस्सा के चलते, आपका बात करने का तरीका गलत है, इसलिए आपके परिवार में दूसरे लोग आप लोगों से लड़ते हैं या आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपका वो गुस्सा का भाव, लड़ने का भाव, दुष्ट आत्मा का वो भाव आपका परिवार से, आपके मन से दूर हो जाए। दोनों हाथों को हम यीशु के बढ़ाते हुए ये कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस सारे निवेदनों को और एक बार चढ़ाते हुए एक बार जोर से विश्वास और भक्ति के साथ हम स्तुति करेंगे। प्रभु मेरा सहाय है, दाऊद राजा के वचन के साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करें, स्तुति करेंगे। प्रभु मेरा सहाय है, वो मेरा उद्धार करेगा, मेरे बारे में प्रभु सोचता है, प्रभु मुझे ढूंढता है, प्रभु मेरा इंतजार में है। प्रभु ये विश्वास के साथ हम भी प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। प्रभु आपके सामने निवेदन चढ़ाए, लोगों के जीवन में, परिवार में, अपने भक्तों के जीवन में प्रभु को महिमा प्रकट कीजिए। आपका भक्त जो चाहते हैं वो पूरा कर दे, उनके जीवन में शांति प्रदान कर दे, चंगा कर दे, उनका परिवार में एकता, उनके परिवार में शांति, उसका बिजनेस में बढ़ोतरी। हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। शैतान का आधिपत्य आपका परिवार से दूर हो जाए प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, घुटने टेकेंगे हम। घुटने टेकते हुए जहां भी आप लोग बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, यीशु के सामने हम घुटने टेकते हुए यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें।